ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी फतेहपुर की, जहां 1 वर्ष बाद मृतक महिला का शव कब्र से निकाला गया। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां 20 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। विकास खंड गंगेश्वरी के ग्राम पंचायत सिमथला में लगभग पिछले 20 वर्ष से गांव के पानी को तालाब तक पहुंचाने वाला नाला बंद पड़ा था, जिसके बाद नालियों से निकलने वाले पानी सड़क पर एकत्रित हो रहा था, जिससे जल भराव व कीचड़ की समस्या पैदा हो गई थी। जल भराव की समस्या को देखते हुए ग्राम प्रधान के प्रयासों से बंद नाला खुलवाया गया, जिससे जल भराव की समस्या से निजात मिलेगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान कृपाल सिंह, सुरेश सिंह, सुकुन सिंह, दिनेश त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। थाना हदगांव क्षेत्र के लाडलेपुर में दहेज हत्या के 1 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर मृतका शकीला की कब्र को खोला गया और पुलिस तथा मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसका शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका की मां बरकुन निवासी गडरियापुर ने आरोप लगाया कि बेटी की शादी 3 जुलाई 2021 को करीब 5 लाख रुपए खर्च कर की थी, लेकिन ससुराल पक्ष 2 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शकीला को लगातार प्रताड़ित करता रहा। पति मोहम्मद वसीम सऊदी अरब कमाने चला गया, जिसके बाद जेठ मोहम्मद शमी हलीम, उसकी पत्नी नगीना समेत पूरे ससुराल पक्ष ने षड्यंत्र पूर्वक 1 सितंबर 2024 को शकीला की हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि शव पर सिर में चोट और गले के निशान थे, लेकिन सूचना के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि शिकायतकर्ता को भगा दिया गया। मजबूरन मामला कोर्ट पहुंचा और अब 1 साल बाद कोर्ट के आदेश पर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसमें परिजन को न्याय की नई उम्मीद जगी है। नाम का कि तुम्हारी लड़की सीढ़ी पर से गिर गई, तो हम सर यहाँ से गए। जब यहाँ से गए तो हुआ देखा तो कहाँ हदगांव लेके गए, फिर कहाँ फतेहपुर लेके गए, कहाँ खागा लेके गए। और सर जब वहाँ से आए डुमडीसिया मलाद के आए तो 5 मिनट बाद तो मरी लाश हमको मिली। सर यह खपड़ी पर तो खून निकलत रहा और यह गला काला पड़ा रहा, यह एड़ी रगरत रगरत खून निकल गई, सब कट गए रहा। आपकी कौन थी मृतक जो मरी हुई थी? ये हमारी लड़की थी। कहाँ की रहने वाली हो? हमको समझे करने वाली। कौन सा गाँव? कड़े। यहाँ क्या था जो घटना हुई? यहाँ लड़की हमारी बिया ही रही। कब शादी हुई थी? 2 साल हो गए। क्या नाम था लड़की का? शकीला। आपका क्या नाम है? बरकुन। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। मदीना शफी नगर की निवासी ने तहसील दिवस के मौके पर न्याय की गुहार लगाई है। मदीना ने बताया कि वार्ड नंबर 6 के सभासद वसी अहमद कल्लू बाबू ने किराएदार वफातन के नाम 1 लाख रुपए लेकर पालिका में हमारा मकान दर्ज करा दिया है और मालिक मदीना को धमकी देकर भगा दिया है और कह रहा है कि तुम भी कुछ रुपए ले लो, वरना उतने ही पैसों में मैं पुलिस से तुम्हारे पति को जेल भिजवा दूंगा। पीड़ित ने बताया कि वार्ड के ही सुम्मा पुत्र नवाब ने हमारी मदद की है और पीड़ित ने प्रशासन से दबंग वार्ड सभासद वसी अहमद उर्फ कल्लू बाबू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मदीना। क्यों आई हैं आज तहसील में? इसलिए आए हैं कि कल्लू बाबू ने 1 लाख रुपए लेके किराएदार के मकान नाम बैनामा करवा दिया है, नगर पालिका से टिकस बनवा दिया है। और हम लोग गए थे तो कह रहे थे कि सरकारी स्टाम्प में दस्तखत करो, तो हम आगे को कुछ सोचे, हमने दस्तखत नहीं किया। उधर से मकान किसका है वो? मकान मेरे दादा का है। अच्छा, तो ये किराएदार के नाम पे नगर पालिका में दर्ज करा दिया? और किराएदार के नाम पे नगर पालिका में दर्ज करा दिया है। क्यों दर्ज करा दिया? क्या बात थी? 1 लाख रुपए लेके दर्ज करा दिया है कल्लू बाबू ने, मेंबर ने। आज काहे के लिए आप तहसील आई हैं? हम इसलिए तहसील आए हैं कि हमारा दादा का मकान कल्लू बाबू ने 1 लाख रुपया लेकर रसूला वफातन के नाम नगर पालिका में दर्ज करवा दिया है। हम एक दिन गए थे तो कह रहे थे नहीं सरकारी स्टाफ लाओ, उसमें दस्तखत करो, नहीं मार के भगा दूंगा। तो साहब हम सीधे अपने वतन अपने घर आ गए। कल्लू बाबू कौन है? कल्लू बाबू मेंबर है, वार्ड नंबर 6 का है। वार्ड नंबर 6 का अलाई तालाब का।
तो वो मकान आप लोगों का था? वो मकान हमारा है, हमारे दादा के नाम है। और जबरदस्ती किराया का मकान लिया था, खाली नहीं किया। हम देखभाल करते रहे, वहीं खाली करने पे तुलू नहीं। हम एक दिन गए शाम के 7 बजे, तो कल्लू बाबू कहने लगा सरकारी स्टाफ में 10 कर दो और नहीं यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम बेच गए हो। मैंने कहा नहीं बेचे नहीं, कहा भोसड़ी के यहाँ से भागी जाओ, आज के बाद मोहल्ला नहीं आना। सब उस दिन से हम मोहल्ला नहीं गए हैं। कल्लू बाबू ने 1 लाख रुपया लेकर नगर पालिका में रसूला बफातन के वो मकान दर्ज करा दिया है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। हमीरपुर में 20 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकलने से नलकूप कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। अजगर निकलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वन विभाग की टीम देखती रही। रात भर कॉलोनी वासी अजगर को दहशत के कारण जागते रहे। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नलकूप कॉलोनी का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत की गई। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित NIC भवन में मुख्यमंत्री का भाषण लाइव प्रसारित हुआ, जिसे प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह सहित सभी उच्च अधिकारियों ने सुना। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि नवरात्रि से ठीक पहले मिशन शक्ति का ये चरण महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 1663 मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो महिलाओं को सुरक्षा, परामर्श और स्वावलंबन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और इस नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की नारी को सशक्त करने, समृद्ध करने, स्वस्थ रखने के बहुत सारे प्रयास किए हैं। उसमें आज 5वां चरण है और मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने मां भगवती की आराधना से पूर्व उत्तर प्रदेश की नारी को समृद्ध करने, स्वावलंबी बनाने, सुरक्षित रखने, सम्मान के साथ जीने के लिए जो काम किया है वो हम सबके लिए अनुकरणीय है, हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।